ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की गल कर लिया, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बाय क्लासिकल थ्योरी जी क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करके आप कर्व्स जड़ियाँ मिलदियाँ, कर्व्स जड़ियाँ एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन जी मिटेड जब जाता उन्होंने टी लगता डी लगता कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। और जो वेवलेंथ के ग्राफ प्लॉट करते हैं तो साढ़े को जो कर्व्स आदि उन्होंने आप कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, उन्होंने एक्सप्लेन करना बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है जी, हूँ अगर आओ what is black body? What is black body? Any object, any body that absorb all the radiation fall upon it. जिन्नी भी radiation fall की और सारी की गल है, बट माइंड विच चीज़ की रखनी है। क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या सिर्फ वेव नेचर है ना, आप लिमिटेशन की गल कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन करना। क्लासिकल मैकेनिक्स ने वेव नेचर से एक्सप्लेन किया, जबकि आप बाद देखिए तो डबल करैक्टर है, मतलब पार्टिकल नेचर की। सो आओ असी देखते हैं पहला कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है कि रेडिएशन ने तो उन्होंने एसोसीएट है एनर्जी, जो मैं रेडिएंट एनर्जी की गल कर रही हूँ अंडरस्टूड है वेव ने इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं। हजे असी क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम पे नहीं आए, ठीक है, हजे असी क्लासिकल मैकेनिक्स देख रहे हैं। ठीक है जी, सो जो आप कहें कि ब्लैक बॉडी एनी ऑब्जेक्ट दैट अब्सॉर्ब और ऑल द रेडिएशन और द रेडिएंट एनर्जी फॉर अपॉन इट, दैट इज ब्लैक बॉडी। हम जब ये हीट करते हैं व्हेन दैट बॉडी इज हीटेड, ऑब्वियसली वो की करेगी रेडिएशन इमिट करेगी, तो वो बेटा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी, तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर बढ़ना तो गेट रिड ऑफ कोई भी चीज़ है एक्सेस हो जाए। अब बादाम ज़्यादा खा लिए हो जाता ना बुरा हाल, उनको गेट रिड ऑफ करना पैदा समहाउ। इन द सेम वे कि जो हीट किया टेम्परेचर बढ़िया तो उन्हें उस टेम्परेचर नॉर्मल जिन्ना उन्हें चाहिए है उस बॉडी ब्लैक बॉडी उन्ना बाकी जी एनर्जी है उन्ना रखेगी टेम्परेचर, बाकी की कर देगी रेडिएशन की फॉर्म च मिट कर देगी टू द सराउंडिंग। सो जो आप एक बॉडी में हीट करते हैं तो लो टेम्परेचर से वो ऑब्वियसली की होगा और रेडिएशन ऑब्वियसली मिट करोगे एट डिफरेंट वेवलेंथ। जो टेम्परेचर लो तो मिटेड रेडिएशन फॉल कर इन द इंफ्रारेड रीजन। You know what is electromagnetic spectrum? की है electromagnetic spectrum बेटा? Arrangement of various electromagnetic radiation in the order of their increasing wavelength or decreasing frequency or decreasing energy. दोनों का भी कहने वाला electromagnetic spectrum. So बेटे क्योंकि की ऑब्जर्व कर दो कि जो का लो टेम्परेचर है रेडिएशन जड़ियाँ फॉल करनी आई आर रीजन इंफ्रारेड रीजन। जो टेम्परेचर बढ़ाई कर रहे हो तो वेवलेंथ जी वो ब्लू शिफ्ट मतलब लो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जानी है। ब्लू शिफ्ट की विग्योर क्लास में किया ब्लू विग्योर किया ना जोड़ा लाइट जी विजिबल लाइट है विजिबल रीजन ना विग्योर का बनया हुआ वायलट इंडिगो अगे ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज रेड की वेवलेंथ हमेशा माइंड रखना, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एनर्जी घट होती है फ्रिक्वेंसी घट होती है। जी वायलट की एनर्जी मैक्सीमम होती है फ्रिक्वेंसी भी मैक्सीमम होती है एनर्जी भी मैक्सीमम होती है वेवलेंथ मिनिमम होती है ना। तो जो हीट करना बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वेवलेंथ जी वो जी ब्लू रीजन की ऑफ द विजिबल रीजन ऑफ द इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच लाई करती है रेडिएशन जी मिट करता है मतलब वो वेवलेंथ की होगी बेटा समवट घट की जा एक मिनट पहले आई आर दी दसो आई आर दी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी विजिबल रीजन ना विजिबल रेडिएशन ना घट होएगी। पहले भी देख लो पहले दिमाग लगाओ पहले कितों शुरू करते हैं कॉस्मिक रे तो एक्सरे गामा रे हाँ यूवी विजिबल आई आर यूवी विजिबल आई आर की वेवलेंथ ज़्यादा सी
ऑब्वियसली विजिबल रीजन के ब्लू पार्ट से गई ਇਹਦਾ मतलब वेवलेंथ की करी घटी की वेवलेंथ घटी तो फ्रिक्वेंसी की करनी है बढ़नी एनर्जी की करनी है बढ़नी ठीक है सो वेवलेंथ ऑफ द emitted light shift toward the blue region of the electromagnetic spectrum सो बेटे मतलब कितनी तीव्रता ਨਾਲ रेडिएशन emit हुई दैट इज द इंटेंसिटी ठीक है सो इंटेंसिटी of the emitted radiation by that body depends upon the temperature of black body and independent of the nature of the black body. Black body the nature से नहीं depend करेगी intensity of the radiation emitted by that black body, but वो किस पे depend करेगी only on the temperature of the black body. Now, what is energy density? जिन्हों आप कहने हैं E lambda मतलब कैपिटल E पाके और पैर में राइट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट के लैम्डा पाना फिर डी पाना है फिर लैम्डा ठीक है ई लैम्डा डी लैम्डा एनर्जी डेंसिटी की है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑब्वियसली emitted और absorbed by black body per unit time per unit area of the black body that depend upon the temperature where it is heated द्वारा बोलना की है बेटा है एनर्जी डेंसिटी ई लैम्डा टी लैम्डा दैट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रेडिएशन जो एमिट हुई है ऑब्वियसली एनर्जी होनी है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by a black body per unit area per unit time that will depend upon the temperature where it is heated so distribution of radiant energy over the different frequency or wavelength is described in terms of function E lambda D lambda that is energy density that is denoting the radiant energy density so मैं क्या कहते थे ग्राफ प्लॉट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ radiant energy area over the different range of frequency or wavelength frequency की गल करूँगी तो मैं D न्यू लिखूँगी जो मैं रेडिएंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी की टर्म्स गल करूँगी जो पेपर च रहता कि ना मैम ने कहा ई लैम्डा ना कराया न्यू ना भी आ सकता फिर उत्थे एनर्जी डेंसिटी की हो जानी बेटा ई न्यू डी न्यू ठीक है इंस्टेड ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा सो जो असी क्या कि जी डिस्ट्रीब्यूशन है रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और अब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी पहले दिमाग से एक बार बार पढ़ लो कि ब्लैक बॉडी जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी अंडर कंसीडरेशन आ उन्हें रेडिएशन एमिट की या अब्जॉर्ब की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है जी दैट इज द रेडिएंट एनर्जी वो रेडिएंट एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन जी है ओवर द रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ दैट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दिस lambda or E mu D mu that is radiant energy term so that is the amount of radiation per unit volume of black body in the wavelength range lambda and lambda plus D lambda now experimentally for a given temperature experimentally for a given temperature E lambda that is the radiant energy which is a function of wavelength increases with the decrease in wavelength lambda of the radiation emitted or absorbed by that black body surface. So, beta E you know already E inversely proportional to lambda. The lambda घटेगा the energy radiant energy emitted or absorbed बनेगी. So that फिर वो क्या करेगी टेम्परेचर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिर वेवलेंथ से चलना मैक्सिमा अटेन हो जाएगी और वेवलेंथ घटाई और रेडिएंट एनर्जी बढ़ गई मैक्सिमा अटेन कर लेगी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ और लैम्डा मैक्सिमा ना करके उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को जितने रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमा रेडिएट हुई एमिट हुई अब्जॉर्ब हुई और उस तो बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एंड फॉल अप टू 0 क्लियर अभी चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हुआ इसको आज कोई छोटा करूँगी तो हम क्लियर रहेगा और ये
इट इज हियर ई लैम्डा डी लैम्डा एंड दैट इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है बेटे, जो इतने टेंपरेचर 300 करनी, फिर उस बाद टेंपरेचर बढ़ाया 4000 5000, फिर 5000, फिर 6000, फिर इतने दिखाया आपको इंफ्रारेड 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये विजिबल रीजन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर है बेटे, अगर क्लियर होना चाहिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਾ ਇੱਥੇ ਅਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ आई मीन टू एम एक्स कि एस मैक्सिमम वेवलेंथ से सानू एनर्जी डेंसिटी कितनी मिली, इतनी मैक्सिमम। फिर उसके बाद और घटाने इधर मूव करते हैं, लैफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, वेवलेंथ डिक्रीज करते हैं, तो एनर्जी है कि कॉल करनी शुरू हो जाती, फॉल ऑफ होनी शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली की हो जाती है जीरो। सो तुम कहते फिर अगे चलोगे, हूँ आप इस टैंपरेचर रखा सी कॉन्सटेंट टैंपरेचर 3000 कैलविन, हूँ आप टैंपरेचर बढ़ा दें 4000 कैलविन कर। हूँ की हो रहा एरिया अंडर द कर्व जोड़ा वो शो करेगा रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब होएगा ब्लैक बॉडी अंडर कंसीडरेशन। ठीक है जी, तो आप फिर अगेन वेवलेंथ घटाई गए, फिर लैम्डा मैक्सिमम ये तो की हो गया थोड़ा जिहा मैक्सिमम पीक जी है थोड़ा बड़ी वो फ्लैटन होने की बजाय शार्प होने वाल गई और अल्टीमेटली वो फिर मैक्सिमम हुई एनर्जी डेंसिटी अगर तो वादी बेटे तो इतना देखोगे इतनी एनर्जी डेंसिटी होगी लैम्डा मैक्सिमम तेरे अकॉर्डिंग। फिर 5000 पे जाओगे, फिर डिक्रीज करना शुरू करेगी। ठीक है जी, पहले मैं वेवलेंथ घटेगी राइट टू लेफ्ट, तो की होगा एनर्जी डेंसिटी मिटेड और अब्जॉर्ब की करेगी, बढ़ना शुरू होएगी, मैक्सिमम होना शुरू होगी, फिर होगी वो अटेन करने के बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जीरो होते चली जाएगी। फिर जो बहुत ही ज़्यादा टेंपरेचर हाई हो जाएगा तो विजिबल रीजन पर ब्लू शिफ्ट ब्लू की तरफ जाएगी, हमें जो से लैम्डा मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाएगा, तो पीक जी है शार्प होती जाएगी, तो अल्टीमेटली फिर फॉल होना शुरू होएगी। दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो इन आम सब एक्सप्लेन कर तो एरिया अंडर कर्व की रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि क्या एरिया रह रही है